मान लीजिए कि अगर मेरे बाप दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, उसका हमारे पास खतियान है, तो कैसे हमारे नाम पे कैसे रसीद करते हैं? किसी व्यक्ति से खतियानी जमीन रजिस्टर करवाया, बैनामा, ठीक है, बैनामा करवा लिया, लेकिन जमीन का भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फिर मेरे नाम पे वो कैसे होगा? आपके पास जो गैर आम जमीन जो है, आमकर मजरूआ जिसे कहते हैं, वो जमीन का कई लोगों के नाम से पट्टा है, तो फिर उसका सर्वे होगा या वो उसी तरह रहेगा क्या उसका नहीं? नमस्कार, मैं हरिराम और अभी मैं एक ग्राम सभा लगा था जो कि बिहार में आप देख रहे हैं कि जमीनी सर्वे को लेकर के बहुत हाहाकार मचा हुआ है। जैसे ही लोगों ने सर्वे का नाम सुना वो बौखला गए कि क्या कहीं तो मेरा जमीन लापता तो नहीं हो जाएगा, मेरा जमीन सरकार अपने कब्जे में तो नहीं ले लेगा। वो लोग घबरा रहे हैं जिनके पास उस जमीन का दाखिल खारिज नहीं है, वो घबरा रहे हैं जिन्होंने अपने जमीन का रसीद नहीं कटवाया, यानी सरकार को उन्होंने लगा नहीं दिया। वहीं हमारे साथ कुछ कर्मचारी बैठे हुए हैं, इस ग्राम सभा में आए हुए थे। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा सर्वे के लिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम रघुवीर प्रसाद हुआ, हमें से जमीन है। तो जैसे सर सर्वे के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देना होगा लोगों को? देखिए, सर्वे के लिए डॉक्यूमेंट है, जिस सिंपल बात है, जिस आप जमीन को आपके कब्जे में है, जो जमीन आपके पास है, जो जमीन आप किस आधार पर उसको कह रहे हैं कि मेरा जमीन है, उसके लिए आपको प्रूफ देना होगा। जैसे आपका खतियानी जमीन है तो आपके पास खतियान होगा, अगर आप खरीदे होंगे तो उसका दस्तावेज होगा, अगर किसी से दान में मिला होगा तो दान होगा, अगर जैसे सरकार किसी को भूदान की तरह मकान के लिए भी देता है वो रसीद होगा। माने कि जिस टाइप से आपको जमीन प्राप्त हुआ है उसका आपको पुख्ता सबूत देना है कि हाँ जी इस आधार पर जमीन का हम मालिक हैं, इस आधार पर हम जमीन के लिए हम हकदार हैं। उसके अनुसार आपको फॉर्म भर करके हमारे पास या ऑफिस में गंगौली हमारा है, वहाँ पर आपको जमा करना है। अच्छा, जैसे मैं मान लीजिए कि अगर मेरे बाप दादा के नाम से जमीन है, परदादा के नाम से जमीन है, उसका हमारे पास खतियान है, तो कैसे हमारे नाम पे कैसे रसीद कटेगा उसका? देखिए, जैसे आपके बाप दादा के नाम से जमीन है जिसको खतियानी जमीन बोलते हैं, तो खतियानी जमीन है, तब सबसे पहले तो आप साबित करना होगा वंशावली बना करके कि आप उन्हीं का वंशज है। उसके बाद आपका खतियान का फोटो कॉपी लगाइए और जो फॉर्म है उसको भरिए, वंशावली और प्रपत्र 2। उसके बाद आप हमारे पास फॉर्म जमा कीजिए, उसको हम देखेंगे, उसके अनुसार आपका जो सर वंशावली कौन बनाएंगे? देखिए, वंशावली तो पंचायत सचिव और सरपंच साहब बनाएंगे। आपको वंशावली का एक फॉर्म मिलेगा, उसको आप भरना है, प्रॉपर रूप से भरिए। उसको पास सचिव, पंचायत सचिव जो होते हैं वो वेरीफाई करेंगे, वहाँ से बनेगा पंचायत सचिव लेवल। उसके बाद वंशावली बनने के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा? पंचायत वंशावली जो आपका बन जाएगा तो वंशावली का लगवाइए, जो बनेगा वंशावली वो लगाइए, और आपका जो वैलिड डॉक्यूमेंट है कि किस आधार पर आपका कैसा जमीन है, खतियानी है, दस्तावेज जो खरीदा हुआ है, खतियान का जिरॉक्स लगा सकते हैं उसमें। और जिस आधार पर आप जमीन कब्जा कर, जैसे कि कोई लिखवाया है तो उसका खतियान अथी होगा, दस्तावेज होगा, तो दस्तावेज का फोटोकॉपी लगाएंगे, समझे, उस वही वैलिड। अच्छा, मान लीजिए कि हम एक और सवाल कि मान लीजिए कि हमने किसी व्यक्ति से खतियानी जमीन रजिस्टर करवाया, बैनामा, ठीक है, बैनामा करवा लिया, लेकिन जमीन का भी दाखिल खारिज नहीं हुआ है, फिर मेरे नाम पे वो कैसे होगा? आपके पास जो लिखवाए होंगे तो उसका दस्तावेज होगा। दस्तावेज होगा, दस्तावेज का फोटोकॉपी लगाइए, उसमें सब डिटेल है, उसके अनुसार उसमें दाखिल खारिज हो जाएगा, रसीद भी कट जाएगा। रसीद हम लोग नहीं काटने आए हैं, माने प्रोसेस आगे का वो माने वो हो जाएगा ना। हाँ, आपके पास दस्तावेज, वैलिड दस्तावेज है जो आप लिखवाए होंगे, वो उसका एक फोटोकॉपी लगाइए, आधार कार्ड के लगाइए, और उसके बाद फॉर्म प्रपत्र 2 भरिए। अगर आप खतियानी जमीन नहीं है आपका तो वंशावली भरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जब दस्तावेज का फोटोकॉपी लगाइए, आप प्रपत्र 2 भरिए, बस हो जाएगा। अच्छा, कुछ ऐसा भी खतियानी जमीन है जिसका जमाबंदी नहीं हुआ है, तो मालिक रिटर्न लगा दिया है, नाम से लिख दिया है, उसका जमाबंदी नहीं अभी कायम हुआ है, तो क्या वो जमीन सरकार का हो जाएगा? जी नहीं, सरकार के ऐसे आप नहीं कह सकते कि डायरेक्ट सरकार का होगा। उसके पास जिस आधार पर उसको जमीन प्राप्त हुआ है, उसको देखिए, किसी ना आपको किस आधार पर जमीन प्राप्त है, आप किस तरह से उस पर हक जता रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट जमा करना है। मौखिक यहाँ पर नहीं कुछ चलेगा। आपको जैसे आपका जमीन है, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि जमीन मेरा है? खतियान है बाप दादा के नाम पर, बिल्कुल है, उसका जमाबंदी नहीं चल रहा है। जमाबंदी नहीं चल रहा है तो आप देखिए, आपको नकल उसका तो आपका खतियान बोल रहे हैं कि है ये है, तो उसके लिए आपको रसीद ऑनलाइन कटवाना पड़ेगा। कटवाइए आप रसीद,
नहीं और कट रहा है, नहीं- जमाबंदी नहीं कायम हो रहा है तो दाखिल खारिज कैसे होगा? नहीं हो रहा है तो उसको करवाइए, आप वहाँ पर करवाना होगा तब जाकर के सर्वे में फॉर्म बिल्कुल भराएगा। होगा। नहीं, ऐसा फॉर्म हम लोग भरेंगे, आप लोग का प्रॉपर टाइम दिया जाएगा, हाँ, समझे? प्रॉपर टाइम आपको मिलेगा, उसके लिए आपको टाइम मिलेगा आपको निकलवाने के लिए, ऐसा बात नहीं है, टाइम है आपके पास, जाइए निकलवाइए। और उसके बाद खतियान के अनुसार, आपका खतियान जमीन है तो वंशावली आप दीजिए, वंशावली या खतियान के आधार हाँ। पर सर्वे हो जाएगा। बिल्कुल होगा। और उसके अनुसार आपको आप ये साबित करेंगे कि हम उनके वंशज में क्या हैं। अगर आप उनके वंशज हैं तो उनके अनुसार उनको आपका हक बनता है, उसके अनुसार आपको मिलेगा वंशावली के अनुसार। माने इस तरह से है। बिल्कुल जैसे है। कि कई लोग हैं कि पुराने जमाने में गैर आम जमीन जो है, आमकर मजरूआ जिसे कहते हैं, वो जमीन का कई लोगों के नाम से पट्टा है, तो फिर उसका सर्वे होगा या वो उसी तरह रहेगा, क्या उसका नियम है? अगर मजरूआ जमीन के लिए जो है किसी के पास पट्टा है तो वो अपना पट्टा लगाएंगे। हाँ, उसके बाद जिसके कब्जे में है, जैसे गरमजरुआ अगर आम है तो किसी के नाम से तो नहीं होगा। हाँ, जो आम है जो लोकल आदमी के लिए होता है, जो किसी किसी का खास है, वो किसी आदमी के लिए उसको पट्टा मिला है किसी तरह से, तो उसका सबूत वैलिड सबूत देंगे कि किस आधार पर आप उसको कह रहे हैं कि आप हमारे पास हैं, उसके अनुसार हो। मतलब जिनके पास पट्टा होगा वो जमीन सरकार के कब्जे में नहीं आएगी, उन्हीं के कब्जे में रहेगी। सरकार के देखिए, सरकार यहाँ कब्जे करने के लिए नहीं कर रही है। हाँ। सरकार कर रही है कि आपको उसको सर्वे करना है कि आप किस आधार पर उसका जमीन आप पकड़े हुए हैं, उसका वैलिड डॉक्यूमेंट दीजिए, बस और कुछ नहीं। अगर वैलिड डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो फिर छोड़िए। ये वैलिड डॉक्यूमेंट ही आपका नहीं है तो आपके अनुसार उसका कोई आधार ही नहीं बनता है कि डॉक्यूमेंट है ये नहीं है तो ये इलीगल हो गया, समझिए। तो बस। और कुछ अभी यहाँ पर एक समस्या भी आई थी, किसी लड़के ने प्रश्न किया था कि मैंने 2019 में जमीन रजिस्ट्री करवाया है, ठीक है, और 2024 में मैंने दाखिल खारिज करवाया है, लेकिन जब हम लगान भरने के लिए उसका प्रोसेस आगे कर रहे हैं तो 1967 से लगान मांग रहा है, तो इसका कोई निदान है? इसका निदान तो हमारे पास नहीं है। क्या सर, आप इसमें कुछ सुझाव दे सकते हैं? इसमें सुझाव यही है कि देखिए, जब आप जमीन खरीद रहे थे उस समय तो आपको कम से कम देख लेना चाहिए कि कब तक का लगान भरा हुआ है या नहीं है। ये तो गलती पहला आप भी किए हैं। अगर गलती आप की है तो इसके लिए आपको वहाँ पे जाना, आपका यहाँ पे बंदोबस्त रजिस्ट्री ऑफिस है छपरा में, वहाँ जाइए और वहाँ पे जाके आप अपना दस्तावेज दिखाइए और बताइए कि हम ये जमीन कब खरीदे हैं और कब, पूरा डिटेल दिखाइए, उसके बाद आपका हो जाएगा। ये हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कि देखिए, सर ने जो बताया आपने ध्यान से सुना होगा, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। सर का ये कहना है कि अगर आपके पास खतियान है, पुराने बाप दादा के नाम से जमीन है, अपने जमीन खतियानी पुराने जमाने से लोग रख अपने कब्जे में रखे हुए हैं, तो आप मत घबराइए, आप एक वंशावली बनवा लीजिए। आपके नज़दीकी जो पंचायत के सरपंच हैं उनके द्वारा और पंचायत के सचिव हैं उनके द्वारा वंशावली बन जाएगी। फिर एक फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है सर? देखिए, प्रपत्र 2 है, प्रपत्र 3-1 है। हाँ। जिसके पास जो खरीदा हुआ जमीन है उसके लिए प्रपत्र 2 काफी है। अगर जो व्यक्ति खरीदे हैं वो अभी जीवित हैं तो प्रपत्र 2 भरेंगे। अगर उनका मृत्यु हो चुका है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र लगाइए, अगर है तो। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके लिए वंशावली आप लगाइए कि वो हमारे जो मर गए, उनका जिनका मृत्यु हो गया, उनका हम क्या वंशज हैं, क्या हम लगते हैं, बस। और दस्तावेज लगाइए, वैलिड दस्तावेज। बस सर ने जो बताया उसको आप फॉलो करेंगे तो आपका जमीन ज्यों का त्यों बरकरार होगा। अगर यहाँ से थोड़ा सा मिस करते हैं और ये सर्वे बंद हुआ, फिर आप झोला उठा करके रजिस्ट्री ऑफिस दौड़ते दौड़ते बुढ़े हो जाएंगे, चप्पल कई जोड़ी घिस जाएगा, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होगा। तो इस वीडियो को अगर नहीं सुनेंगे तो फिर से एक बार सुन लीजिए और तब इस सिस्टम को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।